ब्लैक फंगस के मरीज लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव है। सर, सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहे हैं उनके उसको स्वस्थ करने के लिए किस तरीके की जो है तैयारी की गई है? जहाँ पर टिश्यू ऑपरेट करके निकालने की व्यवस्थाएं हैं, उन अस्पतालों को चिन्हांकित करके मरीजों को उन अस्पतालों तक व्यवस्था देना, पहुंचाना या जानकारी देना, वो स्वयं से भी जा सकते हैं। और कमी जो सबसे ज़्यादा है इसके इंजेक्शन की, उसके लिए प्रबंधन करना। देश में दवाई उपलब्ध नहीं है, बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसकी व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ली है, जो उचित है। और 150 वैक्सीन प्रतिदिन, 150 डोज प्रतिदिन वो छत्तीसगढ़ को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 200 वैक्सीन प्रतिदिन रायपुर एम्स को उपलब्ध करा रहे हैं। अभी जो प्रबंधन हुआ है, अभी जो आवंटन हुआ है देश में 4050 वैक्सीन का, उसमें 150 वैक्सीन भिलाई स्टील प्लांट का जो सेक्टर 9 अस्पताल है उसके लिए भी उपलब्ध कराया गया है। तो सीमित मात्रा में ये दवाई उपलब्ध है। बाज़ार में काउंटर पे सेल रुका हुआ है और जितनी वैक्सीन आ रही है फार्मासिस्ट के पास, दवाई विक्रेताओं के पास, वो राज्य सरकार अपने प्रबंधन में ले रही है और उन अस्पतालों को दे रही है जहां मरीज भर्ती हैं। तो वैक्सीनेशन पर जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या ऐसे समय में इस तरीके के बयान कैसे देखते हैं? मैं तो गैर जिम्मेदाराना ही कहूँगा। सही स्थितियों को लोगों के सामने रख के और ये आरोप और जिसके बाद फिर प्रत्यारोप चालू हो जाता है, ये सिलसिला बंद करना चाहिए। और जो सही स्थितियां हैं देश के नागरिकों के सामने रखनी चाहिए कि हमारे पास इतनी वैक्सीन बन रही है देश में, जो 1 महीने पहले 7 करोड़ थी, अब बताते हैं कि 8.5 करोड़ हो गई है और आने वाले दिनों में, महीने 2 महीने में कह रहे हैं 20 करोड़ तक हो सकती है। तो जितनी वैक्सीन देश में बनने लगेगी उतनी वैक्सीन नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ही प्रबंधन करके दे रही है। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था बनाया है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, एक तो पूरा टीकाकरण के वैक्सीन के सप्लाई, खरीदी, ये केंद्र सरकार को करनी चाहिए। उससे उनको पीछे हटना नहीं चाहिए था। अभी भी उनको उसको अपने में ले लेना चाहिए। तब तक जब तक वो नहीं लेते हैं, उन्होंने इसके वितरण की जिम्मेदारी भी अपने पास रख ली है। आज कोई भी 2 ही तो कंपनियां हैं जो फिलहाल वैक्सीन बना रही हैं। ये किसी को वैक्सीन बिना केंद्र सरकार के कोटे के नहीं दे सकती। हमको अगर 1 करोड़ वैक्सीन चाहिए तो हमको नहीं मिल सकती। देश में 8 करोड़ बन रही हैं, 8.5 करोड़, तो हम पैसा दे देते हैं, कोई भी राज्य पैसा दे देता है कि हमको 1 करोड़ दे दे, तो नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार ने आबादी के अनुपात में सबको बराबर आबादी के अनुपात में उन्होंने वैक्सीन प्रबंधन का इंतजाम किया है। लेकिन उसमें भी जो कमी है, 50% वैक्सीन उन्होंने अपने पास रख ली है, जबकि उनको केवल 20% नागरिकों को टीकाकरण करना है, जिसमें लगभग 54 करोड़ होते हैं 2 डोज मिला के, और 20 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। तो डोज देना बाकी 45 साल और उसके ऊपर को 34 करोड़ है। और इधर जो 18 साल से ऊपर 45 साल तक की उम्र के नागरिक हैं, इनकी संख्या डबल है। ये हैं करीब 54 करोड़। इनके 2 डोज होते हैं 108 करोड़। तो 108 करोड़ के लिए 50% और 34 करोड़ के लिए 50%। इसीलिए आप देखेंगे कि 18 साल से नीचे के लिए टीका नहीं है और 45 साल से ऊपर के लिए टीका छत्तीसगढ़ में ही रखा हुआ है। 10 लाख करीब टीके हमारे पास बचे हुए हैं, क्योंकि करीब 70% टारगेट अगर पूरा हो गया है तो लगाने वाले भी अब कम आ रहे हैं। और दूसरा, आपने समय उसका बढ़ा दिया है कि अब 4 से 6 हफ्ता नहीं, 8 हफ्ता नहीं, अब 12 से 16 हफ्ते बाद दूसरा टीका लगेगा। तो पूरा टीकाकरण का जो क्रम था वो पलट गया। पहले पहला डोज लगाने वाले कम आ रहे थे और करीब 4 गुना 5 गुना दूसरा डोज लगाने वाले आ रहे थे। अब पहला डोज लगाने वाले 4 गुना है और दूसरा डोज लगाने वाले 25% रह गए। तो ये पूरी स्थिति बदल गई है। ये व्यवस्था को केंद्र सरकार को विचार करके बदलना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय जी का एक बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो मौत के आंकड़े छुपा रही है। कैसे देख रहे हैं बयान को आप? उनको शायद उनका दल की सरकारें जहां हैं उसका अनुभव होगा, शायद छत्तीसगढ़ को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी अगर उनके पास कोई भी ऐसी जानकारी है कि कहीं भी छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उनका नाम नहीं चढ़ा है, तो जानकारी उपलब्ध करा देंगे। उसका परीक्षण करने के बाद हम लोग अवश्य उसको जोड़ देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के 20,000 गाँव में
भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ से नाम एकत्रित करके हर गांव से बुलवा लें। उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 दिन 4 दिन में वो चाहेंगे तो बुला सकते हैं। और नाम पता उनका गांव का हमको उपलब्ध करा दें। हम लोग चेकअप करा लेंगे कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव थे तभी वो कोरोना से मृत्यु माने जाएंगे। तो कोरोना पॉजिटिव थे, कहाँ जांच हुई, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद मृत्यु हुई, उनका नाम चढ़ा कि नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा तो अवश्य चढ़ाया जाएगा। वो जानकारी उपलब्ध करा दें। बहुत धन्यवाद। ये थे टीएस यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जानकारी के हिसाब से जो है आंकड़े बताए जाएंगे। कैमरा पर्सन केशव साहू के साथ मैं खोमन साहू, मेरे 24 न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।